हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों आज आप लोग को क्लास 10 का दोस्तों साइंस का एग्जाम हो चुका है। जल्दी से आप लोग आंसर की मिला लीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आप लोग का दोस्तों कितना क्वेश्चन सही हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जिसे मैंने बता दिया था कि एग्जाम पैटर्न भी बता दिया था। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है, तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है। जल्दी से आप लोग फटाफट आंसर की देख लीजिए। सबसे पहला देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया था विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या है। तो आवेश की एसआई मात्रक होता है कूलम, यानी कि एक का आंसर होगा हम लोग को सी नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय टी में नेट आवेश क्यू प्रवाहित होती है, तो उस अनुप्रस्थ काट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी। आई निकालना है, तो आई बराबर फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी। तो आई बराबर क्यू बाई टी देख लीजिए। आई बराबर क्यू बाई टी, क्यू मैंने आवेश और टी मैंने समय, यानी कि 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, यानी कि 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर है। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अर्हेलिनस के अनुसार क्षारक में जलीय विलयन क्या होता है। दोस्तों क्षारक में जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, यानी कि 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग होता है। तो इसका आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, यानी कि 5 का आंसर होगा बी नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl है। 6 का आंसर होगा बी नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो ये होगा ईस्ट में होता है, यानी कि 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, प्राकोष में होता है। दोस्तों मेल पार्ट्स का जो प्राकोष होता है, कोई फ्लावर का जो प्राकोष होता है, प्राकोष में दोस्तों हम लोग को प्राक्कन पाया जाता है, यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्राक्कन, यानी कि 8 का आंसर होगा हम लोग को डी नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, किसी समष्टि को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है। तो ये होता है इसके जनन प्रक्रिया, यानी कि रिप्रोडक्शन होगा। 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसकी प्रतिकृति का बनना जनन की मूल घटना है। ये आंसर होगा DNA की प्रतिकृति, यानी कि 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन अभी आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी मैं आप लोग को आंसर बता देता हूँ। विद्युत धारा का परिभाषा लिखना है और इसके एसआई मात्रक लिखना है। मुकुलन क्या है, इसमें हाइड्रा में जनन को समझाना है। धावन सोडा का उपयोग बताना है। माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण का पोषण कैसे होता है। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम और बनाने की विधि और जल के साथ अभिक्रिया। और उभयलिंगी पुष्प का अनुदेश काट का नामांकित चित्र बनाना है। तो चलिए हम लोग सब्जेक्टिव के आंसर देख लेते हैं। तो सब्जेक्टिव के आंसर देख लीजिए। सब्जेक्टिव के आंसर है, विद्युत धारा को परिभाषित करें, इसके एसआई मात्रक लिखें। तो विद्युत आवेश के प्रभाव की दर से एकांक समय में प्रवाहित होने वाले को विद्युत आवेश को विद्युत धारा करते हैं। और आई बराबर क्यू बाई टी, यही वाला ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। और इसके एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर। तो ये था आप लोग का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, धावन सोडा का 2 उपयोग बताना है। घरों की साफ सफाई के लिए यूज करते हैं और जल की अस्थायी कठोरता को दूर हटाने के लिए। और धावन सोडा का सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, आप लोग का था प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बहुत लॉन्ग क्वेश्चन था। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण किस प्रकार होता है। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, जिप्सम को 373 के पर गर्म करने पर जल के अणुओं में त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, यानी कि CaSO4 इंटू हाफ H2O बनता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और जिप्सम लिख देना, यहाँ पे 373 केल्विन तक गर्म करेंगे, CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस एक पूर्णक 1/2 H2O लिख देना। और ये भी क्वेश्चन था, प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में। नेक्स्ट है खिलौना के बनाने में। तो उसके बाद आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन आप लोग का था, पुष्प के अनुदेश काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो दोस्तों ये आप लोग बना लीजिएगा। ये यहाँ पे बरादल था, यहाँ पंखुड़ी लिखना था, यह पुंकेसर लिखना था। पुंकेसर में प्राकोष तंतु पाया जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पे अंडाशय पाया जाएगा, फिर वर्तिकाग्र, फिर वार्तिका, और इसको बोलते हो फीमेल गेमेट, मैंने फीमेल का पार्ट्स होता है, स्त्री केसर होता है, और इसको दोस्तों पुंकेसर कहते हैं। तो दोस्तों ये था आप लोग का सब्जेक्टिव का आंसर की।